स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे खबरात तहसीलरी का और नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सागरिया के प्रतापनगर सेक्टर 3 में अयोध्या से आए अक्षत पीले चावल वितरित किए गए। 251 घरों में किए वितरित। घर घर लोगों ने कलश की पूजा अर्चना कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना। भजन कीर्तन करते हुए किए राम भक्तों ने अक्षत और पत्रक का वितरण। सांगानेर में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने नववर्ष पर वार्ड 98 वासियों को दी सौगात। रामचरण बोहरा ने सांसद कोष से निर्मित सीसी सड़क का किया लोकार्पण। इस दौरान जगदीश पटेल, राजेंद्र पटेल सहित वार्ड वासियों ने बोहरा का जताया आभार। सांगानेर के प्रतापनगर, श्योपुर और वार्ड 98 में घर घर जाकर अयोध्या से आए अक्षत और पत्रक लोगों को किए गए वितरित। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने किए वितरित। सांसद रामचरण बोहरा ने लोगों से किया आग्रह, 22 जनवरी को दीपक जलाकर ज्योति प्रज्वलित कर भगवान राम की करें पूजा अर्चना। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने जनता का जताया आभार जताने के लिए धन्यवाद यात्रा निकाली है। आभार जताने के लिए विधायक वर्मा ने रामदेव गौशाला में गायों को चारा भी खिलाया है। पूजा अर्चना कर गौ माता का आशीर्वाद लेकर धन्यवाद यात्रा प्रारंभ की। लोगों ने जगह जगह माला सपा पहनाकर स्वागत किया, आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। सांभर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया नगर पालिका की कार्यशैली का विरोध। अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति में ओएस को सौंपा ज्ञापन। भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा के नेतृत्व में दिया ज्ञापन। पिछली सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में बकाया और जारी पट्टों की सूची मांगी। जयपुर के पावटा में किला वाले हनुमान मंदिर में विशाल पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। और चलिए अब देखते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरें। फतेहपुर में पिंजरापोल कमेटी की बैठक का आयोजन, जिसमें गायों की सेवा के लिए चर्चा हुई। गायों के खाना पान को लेकर जानकारी दी गई। इससे पहले प्रसिद्ध उद्योगपति राम अवतार राम सिसरिया ने गौशाला का किया अवलोकन। गायों को गुड़ खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। गोपालकों का सम्मान किया। फतेहपुर शेखावाटी में लगातार 8 दिनों से छाया घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी हुई कम होने के चलते दिन के पारे में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज। अलाव का सहारा ले रहे लोग। सर्द हवाओं की वजह से गर्म कपड़े पहनने के बावजूद लोग ठिठुरते रहे। पिंजरापोल सोसाइटी के गोपालकों को कंबलों का वितरण किया गया। झुंझुनू में सर्द हवाओं से ठंड का प्रकोप जारी। जिले में दोपहर तक छाया घना कोहरा। 3 दिन घना कोहरा और कोल्ड वेव का रेड अलर्ट। कृषि विभाग ने किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी। फसल को पाले से बचाने के लिए एक बार गंधक के तेजाब के 0.1% घोल का छिड़काव करना जरूरी। झुंझुनू के उदयपुर बाटी में शेखावाटी यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। कुलपति डॉक्टर अनिल कुमार राय के तानाशाही रवैया के खिलाफ जताई नाराजगी। एसएफआई तहसील अध्यक्ष कैलाश सुईवाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ाई गई परीक्षा फीस वापस लेने की मांग। उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। और चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जोधपुर के फलौदी में कुंभ सिंह पातावत को मिला श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से मिला निमंत्रण। कांग्रेस के नेता और भामाशाह कुंभ सिंह को भी विशिष्ट महानुभाव श्रेणी का निमंत्रण दिया गया। जोधपुर के फलौदी में लगातार चौथे दिन भी घना कोहरा छाने से बर्फीली हवाओं का दौर चला। आमजन को सर्दी के सितम से रूबरू होना पड़ा। बर्फीली हवा से जनजीवन हो रहा प्रभावित। घरों और बाजारों में लोगों ने अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन किया। इस सीजन का सबसे कम तापमान 4.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। फलौदी में हिट एंड रन कानून के विरोध में आई टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने प्रदर्शन किया। यूनियन ने कानून वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को ज्ञापन दिया। देश भर में विभिन्न वाहनों के ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। जैसलमेर के फलसूर में विकसित भारत संकल्प योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान महिलाओं ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में उत्साह दिखाया। और चलिए अब देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों को।
सालाखेत हरियाणा निवासी निकिता कंवर का राष्ट्रीय स्तरीय हॉकी खेल के लिए चयन हुआ। इससे पहले निकिता 2 बार खेल राज्य स्तर पर हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी है। शानदार प्रदर्शन के चलते निकिता का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। आगामी 4 से 7 जनवरी को कर्नाटक के कोडागु के स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन होगा। पाली में यातायात सुरक्षा नियमों की जानकारी देने और अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस अलर्ट है। खेवाड़ा थाना क्षेत्र में एएसआई कालू सिंह के नेतृत्व में नाकाबंदी की गई, जिसमें वाहन चालकों की ओर से नियमों की पालना नहीं करने पर चालान की कार्रवाई की गई। सूबे में केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का किया गया विरोध। टैक्सी एसोसिएशन और ड्राइवर यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। टैक्सी और ऑटो का संचालन नहीं होने से यात्रियों को हुई भारी परेशानी। चलिए अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों। बीकानेर में किसान नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय भीमसेन चौधरी की मनाई गई 100वीं जयंती। भीमसेन चौधरी किसान छात्रावास में खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आगाज। जिला प्रमुख मोजाराम इकबाल रहे मुख्य अतिथि। जिला प्रमुख ने छात्रावास में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अजमेर के पिसांगद में लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति के उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा। लेन देन प्रभावित होने से रुपए डूबने की आशंका। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गबन के आरोप के बाद लड़खड़ाई समिति का संचालन सुचारू करने की मांग। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार जेल पहुंची डॉक्टर मंजू बागमार। ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत। सत्कार। सरपंच सहित सैकड़ों समर्थकों ने माल्यार्पण, साफा और गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया। शाहपुरा के खेड़ा पालोला में कैप्टन रैंक से सेवानिवृत्त होकर आने पर फौजी का स्वागत। ग्रामीणों ने निकाला जुलूस। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। ग्रामीणों का स्नेह पाकर फौजी उमराज सिंह भावुक हो गए। ग्रामवासियों ने साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। 30 साल की सेवा करके लौटे हैं फौजी उमराज सिंह। अजमेर के विजयनगर में सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती माली सैनी नवयुवक मंडल के तत्वाधान में मनाई गई, जहां नाड़ी मोहल्ला में कार्यक्रम आयोजित कर नवयुवक मंडल अध्यक्ष संजय महापर, जीतू सैनी, मुकेश सैनी सहित समाज बंधु ने पुष्पांजलि अर्पित कर सावित्रीबाई फुले को याद किया। अजमेर के विजयनगर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आयोजनों के तहत गणगौर महोत्सव समिति के तत्वाधान में तहसीलदार और पालिका अध्यक्ष को निमंत्रण देते हुए सहयोग की अपील की गई है। आगामी 21 जनवरी को लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में सुंदरकांड के पाठ के साथ कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। और अब नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों। झालावाड़ के पिड़ावा में सेना से सेवानिवृत्त हुए ओडिया खेड़ी निवासी सूबेदार रामकिशन वर्मा का स्वागत किया गया। कोठरी चौराहे पर मेघवाल समाज जिला उपाध्यक्ष रमेश मेघवाल की अगुवाई में फूल मालाओं और साफा बांधकर उनका स्वागत किया गया। झालावाड़ के खानपुर में तहसीलदार जतिन दिनकर ने सार्वजनिक धर्मशाला स्थित रैन बसेरा का किया औचक निरीक्षण। ग्राम पंचायत प्रबंधन को दिए दिशा निर्देश। कहा शीतलहर की चपेट से बचाव को लेकर कोई भी आदमी बाहर न सोए और उसके रहने की समुचित व्यवस्था। झालावाड़ में वन मंडल क्षेत्र के खानपुर बारापाटी जंगल में अवैध खनन जोरों पर है। दिन दहाड़े अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां गुजरने से लोगों में एक्सीडेंट का खतरा। ग्रामीणों ने लगाया अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप। कहा प्रशासन देखकर भी बैठा है। नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की कुछ और खबरों पर। रामगंज मंजे के मोढ़ा गांव में स्काउट कोमल पथ प्रशिक्षण शिविर का आगाज। सरोजनी नायडू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों को स्काउट के नियमों की जानकारी के अलावा झंडा बांधना, प्राथमिक उपचार, शिष्टाचार, व्यवहार की जानकारी दी जाएगी। खानपुर के प्रतामपुरा गांव में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने तोड़ी निर्माणाधीन हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी सीढ़ियां। ग्रामीणों ने थाने पर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले को लेकर पुलिस ने जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। झालावाड़ के समीपवर्ती मध्य प्रदेश के बौलिया कस्बे में मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। माली समाज ने फूलमाली धर्मशाला में मनाई जयंती। माली समाज की प्रथम महिला शिक्षिका के चित्र पर अर्पित किए पुष्प। सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र पर डाला गया प्रकाश। बारा में 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ की शुरुआत। यह विधान जैन जोडला मंदिर पर 10 जनवरी तक चलेगा। सौभाग्य सिंहल परिवार करेगा महामंडल विधान की महाआराधना।
यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया सहित सकल जैन समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। 12 में मिनी सचिवालय सभागार में कलेक्टर ने बैठक ली। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान पीएम जनमन के क्रियान्वयन के लिए बैठक हुई। उन्होंने कहा कि सहरिया जनजाति परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा। पीएम जनमन योजना के तहत 324 गांव चिन्हित हुए। सहरिया परिवारों का सर्वे कर पात्र परिवारों की सूची तैयार हुई। 12 पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने जिले के 3 सीआई बदले हैं। थाने कोतवाली, सदर और छबड़ा पुलिस थाने में तैनात सीआई को बदला। कोतवाली से राजेश खटाना को छबड़ा से छुटलाल को 12 सदर और 12 सदर पुलिस थाने से रामविलास मीना को 12 कोतवाली पुलिस थाने में लगाया गया। 12 में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने, योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित आमजन को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई गई। अटरू के कवाई कस्बे में विधायक राधेश्याम बैरवा का धन्यवाद यात्रा कार्यक्रम। पहली बार आगमन पर कस्बे वासियों ने आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर जगह जगह स्वागत किया। व्यापारियों ने विधायक बैरवा को कृषि उपज मंडी में मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से अवगत करवाया। अटरू भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा 12 प्रवास पर हैं। धन्यवाद यात्रा के तहत शहर के कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात कर उनका आभार जताया गया। प्रताप चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरवा का स्वागत किया। और चलिए नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में शव पड़ा होने की सूचना मिलते ही फैली सनसनी। दुर्ग की तलहटी में लकड़ियां बीनने गई महिलाओं ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कोतवाली थाना सीआई ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस को मृतक की जेब से दिलीप पाटीदार के नाम का आधार कार्ड मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। और अब नजर बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। सागवाड़ा के बरबौद दनिया गांव में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में 7 दिन रोजाना रात को सार्वजनिक स्थान पर प्रोजेक्टर पर रामायण धारावाहिक का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। महिलाओं को भी कार्यक्रम से जोड़ने के लिए मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। प्रतापगढ़ में शिव महापुराण कथा का कलश यात्रा के साथ आगाज हुआ। शहर के रामकुंड से निकाली गई पोथी और कलश यात्रा का मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बैंडबाजों और ढोल नगाड़ों की धुनों पर कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु भक्ति भाव से नृत्य कर रहे हैं। प्रतापगढ़ शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण पत्र वितरित किए गए हैं। पीले चावल देकर लोगों को 22 जनवरी को दीपावली मनाने का आग्रह किया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 दिन पहले एक नाल चौकीदार बंदूक के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के मामले में पूछताछ के बाद बंदूक बेचने वाले आरोपी को भी किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी। और चलिए अब देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों। चुराभी में ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित सभी आवश्यक सेवा प्रदाता एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन। लंबे विचार विमर्श के बाद बनी सहमति। कलेक्टर ने अपने अपने काम पर लौटने का आग्रह किया। चुराभीम के गिरवाड़ा और शेखपुरा ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार की योजनाओं के संबंध में किया जा रहा जागरूक। पात्रजनों को मौके पर ही किया जा रहा लाभान्वित। कलेक्टर ने ग्रामवासियों से की शिविरों में जाकर लाभ उठाने की अपील।